सभी को सादर प्रणाम। मनीष आचार्य का आज मैं आपके बीच जो उपस्थित हुआ हूँ, आप देख रहे हैं कि जो हम शिव संहिता का पाठ कर रहे हैं, शिव संहिता का पाठ का उद्देश्य मेरा जो पाठ का उद्देश्य है, वो केवल इतना है कि मेरे जो संबंधी हैं, मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो परिवार के लोग हैं और मेरे जो चाहने वाले हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, उन सभी को ये उनके सभी के कानों में ये अमृतवाणी पहुँच सके अमृतवाणी पहुँच सके। और अगर हम शास्त्रों की बात करें, तो शास्त्रों में भी ये उल्लेख है, जो अब ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में जो भक्ति का प्रकार है, वैसे तो नवदा भक्ति है, जो अभी हमने 21वें अध्याय में हमने पढ़ा भी है इसको, जो भक्ति के प्रकरण में। तो हमने जो नवदा भक्ति है, उस नवदा भक्ति के आधार पर जो हम केवल कलयुग में, जो कि ये युग चल रहा है कलयुग में केवल श्रवण मात्र से आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। और श्रवण मात्र से ही आप जब कथा को सुनते हैं, सुनने से मोक्ष प्रदायक हो सकते हैं। और ये भी एक भक्ति का अंग है। तो जो भक्ति का अंग है, उसमें से जो ये सबसे बड़ा अंग है, वो है श्रवण। श्रवण जो भाग है भक्ति का, वो सबसे बड़ा भाग है। क्योंकि आज के परिवेश में किसी को श्रवण करना और श्रवण करके जो आप ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, उस ज्ञान को एक्सेप्ट कर लेना, यानी स्वीकार कर लेना, ये भी आजकल बहुत बड़ी दुविधा है। बहुत बड़ी दुविधा हो गई है लोगों को कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कलयुग में इसका उल्लेख है। कलयुग के जब चरणों का उल्लेख आता है, जब युगों का उल्लेख आता है, तो कलयुग में इसका उल्लेख है कि कलयुग में कोई अगर ज्ञान को लेना भी चाहता है या सुनना भी चाहता है, तो सुनने के बाद भी उसको धारण नहीं कर पाता। तो इसलिए आज इस मेरे संदेश के माध्यम से आप लोग ये समझें कि आप अगर कलयुग में केवल सुनते ही हैं और सुनने के बाद उसमें उसको धारण कर लेते हैं, उन चीजों को धारण कर लेते हैं, मनन करते हैं और इस पर चिंतन करते हैं, तो वो भी एक भक्ति का अंग है। ये जरूरी नहीं है कि हम भगवान शिव के आगे ही, शिवलिंग के आगे ही बैठे या मूर्ति पूजा ही करें, तभी हमारी भक्ति हो पाएगी। केवल सुनने मात्र से भी भक्ति का, जितना मुझे बोलकर उसका लाभ मिल रहा है, उतना आपको सुनकर उसका लाभ मिल जाएगा। तो इसलिए आप इस जो शिव महात्मा चल रहा है, शिव पुराण महात्मा चल रहा है, उसके सहभागी बने, उसके सहपाठी बने मेरे साथ, और उसको केवल श्रवण करें और भक्ति का लाभ उठाएं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे भवानी, नमस्कार है आपको। हे भगवान शिव, आपको नमस्कार है।